हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 31 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 32 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 32 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? सही जवाब है 5वीं डी ऑप्शन। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। 34 नंबर है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946, याद रखिएगा। 35 नंबर है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था कब? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप धारण कर लिया। 36 संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 37 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों में से आपको बताना है कौन कौन से कथन स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले चौथा स्टेटमेंट को देखिए, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। यह स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया या राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट रूप से नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो है किया जाता है। और अन्य जो तीनों कथन है सही है। देखिए, इसमें शामिल होते हैं इनके निर्वाचन में अप्रत्यक्ष रूप से संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मुखिया यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है
आपको ध्यान रखना है। 39 है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो बताइए भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? याद रखिएगा, सही जवाब है 12 अधिवेशन, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही डेट क्या थी? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 41 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो सही जवाब हो जाएगा 2 years 11 months एंड बताइए 18 days, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 42 है, सेम प्रश्न सेम जवाब, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखिएगा। 43 है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। इन दोनों में से सही कथन क्या है? कौन कौन सा सही कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इस अंतिम बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए तथा संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44, और सूची X और सूची Y के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष याद रखिएगा H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। सही जो ऑप्शन है वो बी में दिया गया है। दोबारा से रिवाइज करेंगे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णमाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे।
जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। 45 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही जवाब है बी.एन. राव, सी ऑप्शन। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 46 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? सही जवाब है बी.एन. राव के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 47 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। 48 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 का जो समय है याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने और इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने और पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। 49 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 15 नंबर है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 51, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस डेट को अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, बी ऑप्शन। 52 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 53 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन। 54 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? वो इसलिए किया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी के तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 55 है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 नवंबर, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इस दिन लागू कर दिए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 56 है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। कथन ए, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन दूसरा जो है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इन दोनों में से जो सही कथन है, पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। संविधान सभा के द्वारा इसे उसी दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित की गई थी। 57 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, ऑप्शन ए। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। 58 है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 59 है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। 60, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति। इसके बाद अगर बात करें तो भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है और इसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, यानी चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ये क्रम दिया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। 61 है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था
बंबई प्रेसिडेंसी से। बंबई प्रेसिडेंसी 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। ठीक है, यदि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। 62 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु, जन्म हुआ था 1891 में, मृत्यु हुआ था 1956 में। बी ऑप्शन। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। 63 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इन दोनों में से जो कथन सही है, दोनों बिल्कुल सही है। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। 64 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो देखिए, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी बी ऑप्शन। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है पूर्णतः सक्षम है। भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन से संबंधित प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य और विचार ग्रहण किए गए हैं। इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। 65 है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की जो बात कही थी, मौलाना आजाद ने कही थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। 66 है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो सही जवाब है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। 67, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। यह बात किसने कहा था, आपको बताना है। देखिए, यह बात कही गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। 68, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किनका है?
अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है, याद रखिएगा, आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स, डी ऑप्शन। देखिए, प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उसका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। 69 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? सही जवाब है ऑस्टिन, ऑप्शन ए। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। प्रश्न संख्या 70 पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? शुरू में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, नाम भी याद रखिएगा, डिस्कस किया था हम लोगों ने। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया गया है या उन लोगों ने किया है जिनके द्वारा भी किया गया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से शुक्रिया है। थैंक यू। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।